जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आइए हम लोग टेंस सीखेंगे। और टेंस में कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पहले देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है कामा, ती है कामा, ते हैं, पाए जाते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, पाए जाते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, पाए जाते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे हम फल खाते हैं। We eat fruit. We eat fruit. Fruit. ठीक है? We eat fruit. या यही हम फल के जगह पे मान लीजिए खाना हो जाता है, खाना खाते हैं। ठीक है, अगर यही फल के जगह पे खाना खाते हैं हो जाए तो क्या हो जाएगा? वी ईट फूड या डबल ओ डी। ठीक है, और यही अगर खाना खाने की जगह पे हो जाए हम चाय पीते हैं तो वी टेक टी। ठीक है, इस प्रकार से तमाम वाक्य आप बना सकते हैं। हाँ, क्या हम बताएं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, पाए जाते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, इसकी सहायक क्रिया आप देखिए। हो गया अब इसकी सहायक क्रिया यानी इसकी किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज होती है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू ऑब्लिक डज होती है। और क्या है? इसकी सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, इतना आप लोग नोट कर चुके हैं। इसकी सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज होती है, बता दिए। अब क्या होता है? नोट। इसमें जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाते हैं, उसमें यह मतलब वर्ब में क्या जोड़े, कैसे सेंटेंस बने। जैसे कहा जाता है ना कि
क्रियाएं जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है, हम यस या ईएस जोड़ करके क्रिया को एक वचन करते हैं। ठीक है, तो नोट है, नोट क्या है, नोट क्या इसे आता है, पहले क्या पॉइंट लिखिए। ठीक है, यदि कर्ता एक वचन में है तो हम क्रिया को एक वचन बनाने के लिए, यदि कर्ता एक वचन में है तो हम क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, उसमें यस या यस जोड़ते हैं। यदि कर्ता एक वचन में है तो हम क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस जोड़ते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, क्या हो जाएगा, राम एक वचन का है। अब बाजार जाता है कैसे, बाजार जाता है, वो मतलब जाना हो गया, अब ये वो है, इसमें एक वचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, फुल स्टॉप। ठीक है, राम गोज टू मार्केट, फुल स्टॉप हो गया। राम बाजार जाता है, बहुत सही। अब इसमें अब एक सेंटेंस और लिखे, वह पुस्तक पढ़ता है, वह, हो सकता है नीचे आप लोग लिखे ना, ऊपर ही लिखना। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, क्या हो जाएगा, ही READF रीड्स बुक, वह पुस्तक पढ़ता है, रीड्स बुक। अब यहाँ देखिए यस केवल लगा है, यहाँ क्या लगा है, यस लगा है। ठीक है, यहाँ यस लगा है, वहां केवल यस लगा है। क्यों कहीं यस लगता है, क्यों कहीं यस लगता है। ठीक है, क्यों कहीं यस लगता है, क्यों कहीं यस लगता है, और कहीं दोनों नहीं लगता है। ठीक है, जहां क्रिया कर्ता बहुवचन का होता है वहां क्रिया भी बहुवचन लगाई जाती है, और क्रिया वैसे बहुवचन होती है। ठीक है, देखते हैं। अब एक नोट लिखिए, NOT, नोट, नोट लिखिए। क्या नोट लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे, ठीक है, नोट क्या लिखेंगे, लिखते हैं, जिस वर्ग के अंत में, जिस क्रियापी वर्ग के अंत में क्या हो, ओ हो, कामा यक्ष हो, कामा यस यच हो, कामा सी यच हो, कामा यस हो, या यस हो, कामा डबल यस हो। जिस वर्ग के अंत में ओ हो, यक्ष हो, यस यच हो, ओ हो, यस हो, यक्ष हो, यस यच हो, सी यच हो, यस हो, डबल यस हो, उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए
क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़ते हैं। उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, नोट क्या लिखा है हम आपको, जिस वर्ब के अंत में, देखिए जिस वर्ब के अंत में ओ हो, यक्स हो, यस एच हो, सी एच हो, यस हो, डबल एस हो, उसे उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़ते हैं। उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़ते हैं। जैसे वहां गोज था, जिस ईएस जोड़ते हैं बाकी सभी क्रियाओं के साथ, ईएस जोड़ते हैं ना। अब आगे लिखिए, बाकी सभी क्रियाओं के साथ क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस जोड़ते हैं। यस यस जोड़ते, देखिए जिस वर्ग के अंत में ओ, यस, यक्स, यस एच, सी एच, यस या डबल यस हो तो उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उस क्रिया के अंत में यस जोड़ते हैं। बाकी सभी क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए पहले। चलिए, हमें लगता है आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे सभी के साथ यस जोड़ते हैं। जैसे फार्मूला क्या है, ओ यक्स, ओ एक्स, सी एच, यस एच, यस डबल यस, दो दो चार दो छह है। ठीक है, जैसे गोज होता है, एग्जाम्पल जीओ प्लस ई एस बराबर गोज। ठीक है, जीओ प्लस ई एस गोज। टीच प्लस ई एस बराबर टीचर, टीचर्स। ठीक है, वास वासेस। ठीक है, वासेस। ईटी से और अन्य क्या है, जैसे रीड प्लस यस, आर ई ए डी एस, रीड्स। ठीक है, इसी प्रकार से होता है सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आशा करते होंगे ये समझे होंगे आप। अब वाक्य बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा।
अब समझिए ना कि कहाँ क्या जोड़ा जाता है, कैसे क्या होता है। चलिए वाक्य देते हैं हम आपको दोनों प्रकार का। वे फल, वे आम खाते हैं, वे आम खाते हैं, ठीक है, वे आम खाते हैं, क्या हो जाएगा, दे ईट, ईट मैंगो, MAN, दे ईट मैंगो। दे चूंकि प्लुरल है यानी बहुवचन का करता है तो इसलिए ईट, ईट ही होगा, इसमें यस या ये जो नहीं जोड़ा जाएगा। अब होता वह आम, आम खाता है, तब हो जाता ही ईट्स मैंगो, मैंगो। अब अगर हो जाता वह मछली पकड़ता है तो हो जाएगा ही कैच, CATCHES, कैचेज, ही कैचेज द फिश, ठीक है, ही कैचेज द फिश, वह मछली पकड़ता है, ही कैचेज द फिश। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना समझे। अब देखिए रूल, इसमें 6 रूल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए 6 रूल होते हैं। रूल पहला क्या है, रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ET प्लस फुल स्टॉप, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ET से प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह घर जाता है, इसमें और कुछ होता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ES होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस ET प्लस फुल स्टॉप होता है। अब क्या होगा, वह घर जाता है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, वह का क्या होता है, ही, ठीक है। अब जाना, जाना क्या है, वर्ब है, जाता है यानी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वह घर जाता है, ही गो। और यस या ES जुड़ता है तो ES जुड़ा तो क्या हो गया, गोज टू होम, ही गोज टू होम, ठीक है, ही गोज टू होम। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ETC नहीं है, अगर होता वह घर अपने भाई के साथ जाता है तो हो जाता ही गोज टू होम विथ हिज ब्रदर, ही गोज टू होम विथ हिज ब्रदर हो जाता, ठीक है, ही गोज टू होम विथ हिज ब्रदर, लेकिन अपने भाई के साथ जा नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं नेक्स्ट रूल, और इसी को आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। रूल सेकंड में क्या होगा, रूल सेकंड, ठीक है, रूल सेकंड हो जाएगा सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट को हम साथ में लिख देते हैं SUB से, ठीक है, वैसे SUB JECT होता है, अच्छा पूरा लिखे, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां देखिए डू ऑब्लिक डज हो जाएगा, प्लस डू ऑब्लिक डज हो गया,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस वर्ब प्लस वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। ठीक, इतना होगा। जैसे वर्ब के बाद एक चीज और होगा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। अब जैसे में क्या होगा, जैसे वह बस्ती नहीं जाता है, वह बस्ती नहीं जाता है, इसे निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यदि इसे निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, वह बस्ती नहीं जाता, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू बस्ती, ही डज नॉट गो टू बस्ती, ये क्या हो गया, सेकंड रूल हो गया। ही डज नॉट गो टू बस्ती, ये क्या हो गया, सेकंड रूल हो गया। ठीक है। थर्ड रूल क्या होता है, देखते हैं। रूल थर्ड है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के ओबीजे लिखते हैं, सब्जेक्ट के एसओबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा। ठीक है। जैसे क्या वह चाय पीता है, चाय पीता है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, डज ही टेक, यहाँ चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग होता है। ठीक है, चाय पीने के लिए किसका प्रयोग होता है, टेक का प्रयोग होता है। डज ही टेक टी, फुल स्टॉप में क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन मार्क, डज ही टेक टी, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, और सही, इसी को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब डबल इंट्रोगेटिव वाला रूल, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव का। ठीक है, रूल 4 हो गया, डू ऑब्लिक डज, क्या होगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट को एसयूवी में ही लिख देता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे क्या वह चाय नहीं पीता है, क्या वह चाय नहीं पीता है, क्या वह चाय नहीं पीता है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए डज तो है, डू ऑब्लिक डज लगाना है, डज सब्जेक्ट में क्या है, ही, डज ही, और नॉट का भी प्रयोग है, नॉट, डज ही नॉट। अब देखिए नॉट वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, पीना, पीना मतलब टेक, टी होता है। ठीक है, टेक टी,
ऑब्जेक्ट, ठीक है, टी क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट टेक टी, बहुत सही। ये क्या हो गया, डू ऑब्जेक्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल 5, रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 हम देखते हैं। रूल 5 होता है डब्ल्यू ऑब्लिक एच, यानी व्हाट ऑब्लिक वेयर, व्हाट वेयर हाउ मेरी कुछ कह सकते हैं, प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या हो गया, छठवां रूल। जैसे इसी को क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे में क्या कहेंगे, वह क्यों चाय पीता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह क्यों चाय पीता है, अब वह के लिए ही का प्रयोग होगा, ठीक है। क्यों, वह के लिए ही का प्रयोग होगा, लेकिन पहले क्यों आएगा, ठीक है। डब्ल्यू वाई हाउ है, तो वाई डज ही टेक, वाई डज ही टेक टी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई डज ही टेक टी। छठवां रूल क्या है, डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैसे में वह क्यों चाय पीता है, वह क्यों नहीं चाय पीता है, वह क्यों नहीं चाय पीता है, ठीक है। छठवां क्या है, वह क्यों नहीं चाय पीता है। छठवां आपका हो जाएगा वह क्यों नहीं चाय पीता है। तो छठवें का कैसे बनाएंगे आप, व्हाई डज ही नॉट टेक टी, व्हाई डज नॉट, व्हाई डज ही नॉट टेक टी, ठीक है। छठवां का ये हो जाएगा, व्हाई डज नॉट, व्हाई डज नॉट, व्हाई डज ही नॉट टेक टी, ठीक है। छठवां हो जाएगा व्हाई डज ही नॉट टेक टी। चलिए, बहुत अच्छा। आशा करते हैं जो पढ़ाए हैं आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए हमारे वीडियो को। और चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं।